परम पूज्य स्वामी जी एवं आचार्य श्री के चरणों में शतकोटि नमन वंदन। पतंजलि वेलनेस सेंटर में जब हम थे, हमें मौका मिला था पतंजलि मुख्य केंद्रीय प्रभारी भाई माननीय श्री राकेश मित्तल जी से बात करने का। आइए हम जान लेते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस और पतंजलि वेलनेस सेंटर के बारे में उनका क्या कहना है। इस कोरोना काल में हम सबने देखा, जिसको हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं, जिसको हम हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी एलोपैथी, हमारा मॉडर्न मेडिकल साइंस इतना अच्छा है, ये मरते हुए व्यक्ति को बचा सकता है, किसी ऑर्गन को प्लांट करता है। हमने देखा कि इस हेल्थ सिस्टम में एक छोटा वायरस कोरोना आया और इस छोटे से एक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास कोई नहीं। लोग पहले हाइड्रोक्लोरिक के लोगों ने टेमीफ्लू, फेबीफ्लू, जो 15 साल पहले स्वाइन फ्लू आया था उसकी दवाई बनाई थी, कहने के लिए दवाई बनाई गई थी, और वो जो गोदामों में पड़ी सड़ रही थी उस दवा को बेचने के लिए ये कहा गया कि टेमीफ्लू, फेबीफ्लू इसके ऊपर काम करेगी। उस दवा ने भी जब काम नहीं किया तो उसके बाद प्लाज्मा थेरेपी दी गई, उसके बाद और बहुत सी एंटीवायरल दवाइयां दी गई, एवरमेक्टिन दी गई, फिर लोगों को एंटीबायोटिक्स दी गई, लोगों को एजिथ्रोल दी गई, लोगों को स्टीरॉयड दिया गया, लोगों को अंधाधुंध जिंक खिलाया गया, लोगों को अलग अलग विटामिन खिलाए गए। लेकिन इन सब के बाद भी, इन सारी थेरेपियों के 6 महीने बाद साइंटिस्ट ने खुद कहा कि लोगों को इसके कारण नुकसान हो रहा है, ये सारी थेरेपी कारगर नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या माने कि जब डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट व्यक्ति को जिस समय हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, टेमीफ्लू, फेबीफ्लू, रेमडेसिविर दे रहा था तो वो ठीक इलाज कर रहा था या गलत? यदि वो गलत था तो वो गलत इलाज क्यों किया गया 6 महीने, और अगर वो ठीक था तो उसके ऊपर बैन लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, ये अधूरा चिकित्सा विज्ञान है। इसमें कुछ चीजें ठीक हैं, लेकिन इसमें 90% चीजें ऐसी हैं जो रोगी को केवल एक उपभोक्ता बनाती हैं, रोगी को केवल एक ग्राहक बनाती हैं, एक गिनी पिग बनाती हैं। और इस पूरे तंत्र में जितनी फार्मा कंपनियां हैं, ये फार्मा कंपनियां कोई स्वास्थ्य देने वाली कंपनियां नहीं हैं, ये लोगों को बीमार करने वाली कंपनियां हैं। इन फार्मा कंपनियों का कारोबार तभी बढ़ता है जब लोग बीमार हों। इनमें से कोई भी फार्मा कंपनी ये नहीं चाहती कि कोई व्यक्ति ठीक हो, वो लगातार यही चाहती है कि व्यक्ति बीमार हो, व्यक्ति लगातार बीमार रहे, लगातार हमारी दवाई खाए, लगातार हमारी दवाई बिके, और लगातार दवाई बिके, लगातार व्यक्ति दवाई खाए तो लगातार हमारा प्रॉफिट बढ़े, हमारी सेल बढ़े। तो उनको स्वस्थ व्यक्ति नहीं चाहिए, उनको ग्राहक चाहिए, उनको बीमार व्यक्ति चाहिए। और ये सिस्टम पूरा बीमार बनाने का सिस्टम है। वैक्सीन के नाम से जो फ्रॉड हुआ वो सब आपको पता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी वैक्सीन के कारण शरीर के अंदर तरह तरह के साइड इफेक्ट आए। कोरोना एक छोटा सा वायरस जो आंखों से दिखता नहीं, उस छोटे से वायरस ने पूरे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को, मॉडर्न मेडिकल साइंस को हिलाकर रख दिया। और ये मॉडर्न मेडिकल साइंस कहने के लिए साइंस है, लेकिन ये लोगों को बीमार करने का, लोगों को मारने का, साइड इफेक्ट का साइंस है। इमरजेंसी के लिए या सर्जरी के लिए हम इसको एक हद तक कह सकते हैं कि ये ठीक है, इमरजेंसी में प्रयोग कर लिया जाए। लेकिन 90 से 99% यदि हमें बीमारियों से बचना है तो उसके लिए हमें आयुर्वेद की शरण में जाना पड़ेगा, प्रकृति की शरण में जाना पड़ेगा, नेचर को अपनाना पड़ेगा। और नेचर, आयुर्वेद, योग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, यज्ञ, ये हमारे 5 तत्वों से बनी हुई थेरेपियां हैं। ये हमारे लिए सबसे अनुकूल थेरेपी हैं। एलोपैथी की किसी थेरेपी से यदि किसी दवा से लाभ भी होता है तो लाभ के साथ एक बीमारी हम ठीक करते हैं। एलोपैथी की हम दवा खाते हैं तो 2 नुकसान होते हैं। एक तो जो दवा खाई उस दवा के साइड इफेक्ट से निपटना पड़ता है, दूसरा उस दवा के साइड इफेक्ट से जो बीमारी हुई उस बीमारी को फिर से ठीक करना पड़ता है। ये देखिए फार्मा इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इसके ऊपर बहुत से रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, बहुत से लोगों ने पुस्तक किए हैं, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप में ये मेडिसिन लोगों को मारने का काम करती हैं। पूरे अमेरिका में ओवरडोज के कारण, एलोपैथिक दवाइयों के कारण कितने लोग मरते हैं, किस प्रकार से झूठी महामारियां बनाकर, झूठी बीमारियां पैदा करके कारपोरेट कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज की जाती है, किस प्रकार से आदमी को केवल एक ग्राहक बनाया जाता है। ये जो वायरस और बैक्टीरिया की थ्योरी है, ये आयुर्वेद की थ्योरी नहीं है। आयुर्वेद वायरस और बैक्टीरिया को नहीं मानता। आयुर्वेद ये कहता है कि वायरस और बैक्टीरिया तो जब हम धरती पर आए तो हमसे पहले आए थे, और हम धरती से चले जाएंगे तो भी वायरस और बैक्टीरिया रहने वाले हैं। ये वायरस और बैक्टीरिया
अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है तो हमें नहीं मार सकते। अगर ये वायरस और बैक्टीरिया इतने नुकसानदायक या इतने खतरनाक होते तो मानव का जीवन ही धरती के ऊपर नहीं होता। दिक्कत यह है कि एलोपैथी दवाइयों से हमने अपनी इम्यूनिटी को खत्म कर लिया और छोटा सा ना दिखने वाला वायरस, कोरोना का एक वायरस आया, नोवल कोविड कोरोना। अब उस एक वायरस ने अल्फा बीटा से लेकर तरह तरह के अलग अलग स्टैंड बना लिए, तरह तरह के अलग अलग रूप ले लिए, और वो इस धरती के अंदर जितने जीव जंतु हैं उन सब के अंदर म्यूटेट होके, लाखों करोड़ों की संख्या में म्यूटेट होके अपने वेरिएंट बना सकता है। तो हम कितने वेरिएशन की वैक्सीन बनाएंगे? हमें तो आवश्यकता यह है कि आज हम अपनी इम्यूनिटी को इतना बढ़ा लें कि हमें किसी भी प्रकार के वायरस का नुकसान ना हो। तो ये पूरा जो तंत्र है, ये आदमी को लूटने का तंत्र है, आदमी को बीमार करने का तंत्र है। और मैं बिल्कुल गंभीरता से ये बात कह रहा हूं। इमरजेंसी को छोड़कर, कुछ विशेष प्रक्रियाओं को छोड़कर एलोपैथी 90 से 99% व्यक्ति को बीमार करने के लिए और मारने की पैथी है। बिल्कुल गंभीरता के साथ मैं ये बात कह रहा हूं। और अगर हमें इन सब से बचना है तो हमें प्रकृति की शरण में आना पड़ेगा। आज भी हमारे शरीर के अंदर यह ताकत है कि शरीर अपने आप को हील कर सकता है, अपने आप को रिजुनेट कर सकता है, अपने आप को नया बना सकता है। बस आवश्यकता है उसको प्रकृति की शरण में लाने की, अपने आहार को बदलने की, अपनी दिनचर्या को बदलने की, अपने खान पान को बदलने की, मिट्टी हवा पानी से ट्रीटमेंट करने की। और ये मिट्टी हवा पानी से ट्रीटमेंट से ऐसी बीमारियां जिनको एलोपैथी ने, मॉडर्न मेडिकल साइंस ने लाइलाज घोषित कर दिया, जिनका कोई इलाज नहीं। अच्छा, एलोपैथी में मुझे कोई एक बीमारी ऐसी नहीं लगती जिसमें एलोपैथी ने पेन मैनेजमेंट के अलावा किसी बीमारी को जड़ से दूर किया हो। आज यदि आपको सिर दर्द है तो एलोपैथी के पास पेन मैनेजमेंट के अलावा कोई इलाज नहीं। माइग्रेन पेन है तो कोई इलाज नहीं। आपको साइनस है, आपको कोई और बड़ी बीमारी है तो एलोपैथी में कोई इलाज नहीं। आपको आर्थराइटिस है, कोई इलाज नहीं। आपको कोलाइटिस है, कोई इलाज नहीं। आपको दमा अस्थमा है, कोई इलाज नहीं। आपको बीपी है, कोई इलाज नहीं। आपको डायबिटीज है, कोई इलाज नहीं। आपको थायराइड है, कोई इलाज नहीं। एलोपैथी कहती है कि सारी उम्र दवाई खाओ। आपने बीपी कर लिया तो एक बार बीपी हो गया तो ये रिवर्स नहीं हो सकता। आप बीपी को सुबह दवा खाकर कंट्रोल करेंगे, 24 घंटे तक कंट्रोल रहेगा। अगले 24 घंटे में फिर आपको एक डोज दवा की खानी है। तो ये एलोपैथी के अंदर ट्रीटमेंट किसी चीज का नहीं है। अगर हम आयुर्वेद की शरण में आते हैं तो ये बीमारियां रिवर्स भी होती हैं। हमारा शरीर हमारी पुरानी स्थिति के अंदर आता है। तो इन सारे ड्रग माफिया को, एलोपैथी माफिया को, फार्मा माफिया को पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में इस फार्मा इंडस्ट्री को बिग फार्मा कहा जाता है। और ये फार्मा इंडस्ट्री हथियारों की इंडस्ट्री से भी ज्यादा खतरनाक है। हथियार तो केवल उसी को नुकसान पहुंचाते हैं जहां पर युद्ध होता है। ये फार्मा इंडस्ट्री ने तो हर व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और जो व्यक्ति 20-22 साल की उम्र तक यदि कोई बीमार नहीं है तो उसको जानबूझकर बीमार किया जाता है, उसको तरह तरह की वैक्सीन लगाई जाती है। उस व्यक्ति को फूड सप्लीमेंट के नाम से, न्यूट्रिशन के नाम से उसको गुलाम बनाया जाता है, उसको नेचर से, उसको प्रकृति से दूर किया जाता है। बहुत सी ऐसी फार्मा कंपनियां हैं जो फार्मा की कैंसर की पहले तो पेस्टिसाइड बनाएंगी, इंसेक्टिसाइड बनाएंगी, लोगों को बीमार करने का काम करेंगी, और उसके बाद वो खुद जब उनको कैंसर हो जाएगा तो कैंसर के ट्रीटमेंट के नाम से उनसे करोड़ों रुपए लेती हैं। तो हम नेचर की शरण में आए, योग की शरण में आए, आयुर्वेद की शरण में आए, और इन सब के लिए एक विकल्प के रूप में, क्योंकि अभी हम एलोपैथी की केवल आलोचना करें और उसका विकल्प नहीं दें तो भी ये बात अधूरी रहती है। तो आज यदि एलोपैथी के विकल्प के रूप में परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने पतंजलि वेलनेस के नाम से एक इंटीग्रेटेड पैथी, एक होलिस्टिक अप्रोच के रूप में, एक नेचर क्योर के रूप में आयुर्वेद योग, आयुर्वेद प्राणायाम, एक्यूप्रेशर, जोंक चिकित्सा, पंचकर्म से लेकर लगभग 100 से अधिक थेरेपियां एक छत के नीचे इकट्ठा करके और चिकित्सा के साथ इकट्ठा करके वो उपलब्ध करवाई हैं, और जिससे एक स्वस्थ व्यक्ति यदि उसका प्रयोग करे तो वो स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकता है, और यदि बीमार व्यक्ति उसको प्रयोग करे तो अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है। तो पतंजलि वेलनेस में आप आइए। पतंजलि वेलनेस आकर नेचर की शरण में आकर मिट्टी हवा पानी से, प्राणायाम से, योग से, आयुर्वेद से, जड़ी बूटियों से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और बहुत नॉमिनल रेट पर किसी अच्छे हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो एक दिन के कमरे के लिए 30 से 35 हजार रुपए, 25 हजार रुपए लिए जाते हैं। डॉक्टर की कंसल्टेशन अलग, ऑक्सीजन के चार्जेज अलग, नर्सिंग के चार्जेज अलग, पैथ लैब के चार्जेज अलग। यहां पर मात्र 6,000 रुपए में 2 व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन के हिसाब से
उनका रहना, उनका खाना, और खाना भी जो उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार, नेचुरोपैथी के डॉक्टर की कंसल्टेशन, डाइटिशियन की कंसल्टेशन, आयुर्वेद के डॉक्टर की कंसल्टेशन, और इसके अलावा 100 से अधिक प्रकार की थेरेपियां, यज्ञ चिकित्सा, प्राणायाम चिकित्सा, योग चिकित्सा, ये सब उपलब्ध करवाई गई है। और इसमें क्योंकि इसके नाम से फ्रॉड बहुत होता है, क्योंकि स्थान सीमित है, बीमार व्यक्तियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसलिए कभी भी इंटरनेट के ऊपर सर्च करके, फेसबुक या गूगल से कोई भी नंबर लेकर कोई व्यक्ति आपको यह एश्योर करे कि आपको हम कल ही पतंजलि योगग्राम निरामय में, पतंजलि वेलनेस में आपको जगह दिलवा देंगे, तो उसके झांसे में नहीं आना है। आपको अधिकृत मोबाइल नंबर पर, वेबसाइट पर ही अपना पंजीकरण करवाना है, और उसमें आपको यदि 1 महीने 2 महीने तक वेट भी करना पड़े तो वेट कीजिए। घर पर योग प्राणायाम जारी कर दीजिए टीवी के ऊपर। आस्था और इंडिया टीवी पर पूज्य स्वामी जी महाराज सब कुछ बताते हैं, इसमें कोई ट्रेड सीक्रेट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप घर पर नहीं कर सकें। घर पर उसको शुरू कर दीजिए, जब आपकी वेटिंग में नंबर आए तो उसके बाद आप हरिद्वार आकर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आप भी इसका लाभ उठाइए, आपके आसपास यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो वो भी उसका लाभ उठाए। हमारा उद्देश्य है इस देश को और इस दुनिया को ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया के जाल से बचाकर हम इस देश को स्वस्थ बना सकें, समृद्ध बना सकें, स्वावलंबी बना सकें, इस देश को मजबूत बना सकें, इस देश को विश्व गुरु बना सकें। तो पतंजलि वेलनेस में आकर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।